हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर 10th और सॉरी 12th लेक्चर लेकर आ चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर होगा टिपोग्राफी के बारे में। आज हम आपको कुछ उसके मुतालिक बताएंगे। सो उसके आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। सो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात की सेंस होनी चाहिए, इस चीज़ की सेंस होनी चाहिए कि आप किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? आपको अगले जिसका आप डिज़ाइन, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको वो डिज़ाइन दिखा है तो आपने उसकी पसंद के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन जो है वो तैयार करना है, ठीक है? ये नहीं आपने कहना कि जी हमें ये पसंद है तो हमने ये डिज़ाइन बनाना है, नहीं। ये वो आप अपने लिए डिज़ाइन नहीं बना रहे बल्कि आप अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से मुतल्लिक होगा। जैसे ड्रेस होगा, जैसे होता है एक कहने बच्चों की खेलने वाली कोई टॉय लिख लें तो उसके ऊपर आप देखेंगे फनी फनी चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने फॉन्ट ऐसा यूज़ किया होता है, कुछ चीज़ें ऐसी की होती हैं जिससे कोई बड़ा इंसान जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बच्चे ने तो आखिरी ना खरीदनी है। कोई 8-9 साल का बच्चा है तो उससे तो नहीं पता है, तो किसी बड़े ने उसे खरीद के देनी है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। उसके अलावा सीलैक का जैसे एक डिब्बा होता है, उसमें भी तो बच्चे को तो नहीं ना पता कि क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ों को पता है ना कि क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ये आप एक हिंट होती है टाइपोग्राफी, ये जो आप टाइप्स करते हैं, फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, ये एक अट्रैक्ट किसी शख्स को अपनी तरफ करने के लिए आप जो है ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपने इसके कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ फैमिलीज हैं, टाइपफेसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या काम करती हैं, किन किन जगह पर इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है, ठीक है? चलते हैं अपने अडोबे इलस्ट्रेटर की तरफ। ये मैंने कुछ पेज जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेसेस, ठीक है? हमारे पास पहला जो फॉन्ट है वो है ये वाला। अगर आप देखें ये पहला फॉन्ट है। वैसे तो अडोबे इलस्ट्रेटर में काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट है, लेकिन हम जो बेसिक से फॉन्ट है वो आपको बताएंगे इस्तेमाल करें। वैसे तो अगर मैं इस पर क्लास करना चाहूँ तो मैं इस पर 20 तकरीबन लेक्चर दे सकता हूँ टाइपोग्राफी के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोग रिसर्च करें, आप पता करें कि टाइपोग्राफी मतलब इस पर रिसर्च करें आप टाइपोग्राफी पर, ठीक है? सो पहला हमारा फॉन्ट हम बताएंगे सेरिफ। अब सेरिफ फॉन्ट ऐसा फॉन्ट होता है जिसके ये कॉर्नर्स आप देखें निकले होते हैं, जैसे ये ठीक है, देखें कॉर्नर्स है, यहाँ पर कॉर्नर्स है। ये सेरिफ की कुछ आगे जो होती है ना फैमिलीज कह रहे होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, उनमें ये आते हैं, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पर भी आपको, अगर मैं जूम करता हूँ और थोड़ा, तो ये देखिए एक जो है स्ट्रोक्स जो है इसके इस तरीके से कुछ बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जैसे ये देखेंगे डी बी जी, देख रहे हैं आप, ये डी एन एम, इस तरीके से जिनके स्ट्रोक्स बाहर की तरफ ऐसे निकले होते हैं उनको हम बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट्स, वो होते हैं सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है? ये आमतौर पर यूज होते हैं जैसे हम किसी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसे पुरानी चीज़ें या हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, या जैसे आप न्यूज़पेपर जैसे एक मिसाल यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये फॉन्ट्स होते हैं बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? सो ये अपनी तरफ आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स पर, उनमें भी कई जगह पर ये फॉन्ट्स जो है वो यूज होते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स। ये होते हैं जैसे आपने कुछ चीज़ डिज़ाइन करनी है और आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ी सी हिस्ट्रिकल मेरे पास चीज़ आ रही है, तो आप उन चीज़ों पर सेरिफ फॉन्ट्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारा फॉन्ट है सैंस सेरिफ फॉन्ट। अब ये क्या फॉन्ट है? सैंस सेरिफ फॉन्ट है ऐसा फॉन्ट जिसके आप देखें प्लेन होंगे कॉर्नर्स, इसके कोई मतलब कॉर्नर्स ऐसे राउंड नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल जो इसके स्ट्रोक्स हैं वो प्लेन है, ठीक है? ये देखें जैसे टी का स्ट्रोक बिल्कुल जो है प्लेन है, नीचे से भी देख लें। सो ये भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ जैसे मॉडर्न चीज़ें होती हैं आप, वो तो एक मतलब हिस्ट्रिकल, जैसे वो सेरिफ फॉन्ट था वो हिस्ट्रिकल चीज़ों पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, उसी तरह ये सैंस सेरिफ है। अगर आप किसी मॉडर्न चीज़ को बनाना चाह रहे हैं तो आप उन पर जो है वो सैंस सेरिफ जो फॉन्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है? इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के जो है फॉन्ट्स आते हैं, जैसे एरियल, फुटरा, तो इस तरह के काफ़ी सारा जो है फॉन्ट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है? अगर आपने कभी भी कोई चीज़ आपको व्यू देख के आपको जब आपका क्लाइंट बताएगा कि हमें इस चीज़ की मतलब चाहिए एक डिज़ाइन, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे, उसने नहीं आपको बताना। कई क्लाइंट्स बताते हैं कि ये वाला फॉन्ट आपने यूज़ करना है, ये वाला फॉन्ट यूज़ करना है, लेकिन कई नहीं बताते हैं, ठीक है? वो आपने खुद अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि ये जो हमारा डिज़ाइन है इस चीज़ के मुतालिक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे फॉन्ट्स जो है ना वो डालने हैं जिससे जो हमारा क्लाइंट है अट्रैक्ट हो, उसे पता चले कि ये डिज़ाइन इसके फॉन्ट के मुताबिक हो, ये फॉन्ट इस डिज़ाइन के मुताबिक बिल्कुल ठीक था, ठीक है?
तो आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारा ये है फॉन्ट स्क्रिप्ट। अब ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये आप देखेंगे कुछ हमारे पास से ये जो फॉन्ट है ये ऐसे जैसे हमने हैंड से लिखा हुआ है, बाय हैंड हमने लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये फॉन्ट यूज होता है आमतौर पर जैसे आपने किसी इमोशंस अपने एक्सप्रेस करने हो, ठीक है। ये फॉन्ट यूज होता है इमोशन के तौर पर, जैसे कुछ अपने इमोशन एक्सप्रेस करने और आप लिख रहे हैं कुछ, तो आप उनमें जो है ये स्क्रिप्ट फॉन्ट है वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है लेडीज के जैसे कोई चीजें होती हैं, जैसे ये क्रीम होती है, उसकी डब्बी होती है, उस पर आप लिखा होता है, इस तरीके की जो चीजें होती है ना लेडीज चीजें, उन पर आप जो है उन पर भी आप जो है स्क्रिप्ट फॉन्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे इस पर मैंने बड़ा सा लिखा हुआ है नेवर यूज। ये हमारा कॉमिक सेंस है, ये मैंने क्यों नेवर यूज लिखा हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं दुनिया में जो अब बहुत ज्यादा काफी क्या बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस फॉन्ट को जो है बंद कराना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तकरीबन हिस्ट्री में हमारी 90s के वक्त जो था, ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई असिस्टेंट था, उसने मतलब ये बनाया था मेरा ख्याल है। सो उसने जो था वो कुछ जैसे बच्चों की चीजें होती हैं, 8-9 साल का बच्चा होता है, उसने सोचा कि हम कौन सा ऐसा फॉन्ट बनाए जिससे मतलब कोई कॉमिक से मतलब कोई फॉन्ट हो, तो तब ये जो फॉन्ट था तब ये यूज हुआ था। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ना यूज करें, आपकी मर्जी है, आपने अगर यूज करना है तो आप करें, इसमें कोई मुझे मतलब मसला नहीं है। लेकिन ये है कि इस फॉन्ट को दुनिया जो हमारी है अब वो इतना लाइक नहीं कर रही है, ठीक है। सो बेहतर यही होगा कि आप इस फॉन्ट को जो है यूज ना ही करें, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ये थे हमारे कुछ, हमने बता दिया आपको जो हमारे कुछ फॉन्ट्स थे। हम कुछ चीजें जैसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें जो है आपको क्रिएट करते हैं, इसे हम फिलहाल यहाँ से पकड़ कर साइड में ले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ एक वर्ड है या लाइन है मेरी, वो जो है मैं यूज करूंगा। जैसे सिर्फ लाइन को यूज करने से पहले मैं आपको जो है ना कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे पैराग्राफ होते हैं वो किस तरीके से, जैसे आपने कुछ एक लिखना है, आर्ट वर्क बनाना है, तो आप जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पैराग्राफ है हमारा, ठीक है। उसके अलावा एक और हम पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पर एक बस ये, इसे हम थोड़ा लाइन कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें तो ये जो मेरा पैराग्राफ है ये लेफ्ट साइड अलाइन है, ठीक है। ये देखें ये भी लेफ्ट साइड लाइन है, तो आपने एक गलती कभी नहीं करनी कि ये देखें जैसे एक पेज है उस पर आपने ये लेफ्ट साइड लाइन है और आप सोच रहे हैं कि इसे हम सेंटर लाइन कर दें, राइट लाइन कर दे, ये चीज़ आपने नहीं करनी कभी भी, ठीक है। एज अ टीचर मैं आपको ये गाइड करूंगा, एडवाइस दूंगा कि आपने कभी भी ये चीज़ नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि हमारा जो एक पेज है उसमें एक ही साइड पे जो है ना चीज़ें अलाइन हो, ठीक है। कभी अगर यूज होता है कि हमें जैसे ज्यादा हमारा फॉन्ट है और हमें उसे एक पेज पे करना है, तो तब हम जाके यहाँ पर देखें कॉर्नर में या इस लाइन पे हमारे पेज के बिल्कुल मतलब एंड पे जाके हम जो है वो उन चीज़ों को राइट साइड पे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने ये ये चीज़ें है ना इनको इसी तरीके से रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो पैराग्राफ है वो पढ़ने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। वो आपने देखना है कि सही तरीके से पढ़ा जा रहा है हमारा कि नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे ये है तो इसकी मैं थोड़ी सी थोड़ा जूम आउट करता हूँ, वैसे इतना ही है। इसकी मैं यहाँ से स्पेस जो है वो इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने 21 नहीं कर, थोड़ी मैंने स्पेस इसमें ऐड कर दिया, तो ये देखें इसमें थोड़ा सा गैप आ गया, तो ये मुझे आसानी से जो है ना आसानी में लग रहा है पढ़ने में, आसानी से पढ़ रहा जा रहा है मुझसे, ठीक है। सो इस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है कि हम क्या करें कि हमारा जो क्लाइंट है उसे चीज़ अट्रैक्ट भी करे और उसे आसानी भी हो चीज़ों को देखने में, चीज़ों को पढ़ने में। इस चीज़ का आपने जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आपने कभी जैसे ऊपर हेडलाइन होती है हमारी एक, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या लिखें क्या लिखें, हेडिंग देनी है तो हम हेडिंग ही लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग है, इसका मैं फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देता हूँ जी, ये फॉन्ट कर देता हूँ ऐसे तो कोई सा भी आप फॉन्ट जो है इस पर
लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने फॉन्ट लगाया है MSL का, नहीं, ये फॉन्ट है एरियल लगाया है, उसमें देखते हैं ना उधर, ये देखिए। एक और चीज, अब देखें रेगुलर है, उसके बाद मेरे पास बोल्ड है, बोल्ड के बाद बोल्ड इटैलिक है और ब्लैक है। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज को हेडिंग दे रहे हो तो आपने एक स्टेप छोड़ के उसके बाद जो होगा वो सिलेक्ट करना है। जैसे ये रेगुलर पे है मेरा, तो मैं ऐसे ये, जैसे ये फॉन्ट है मिसाल के तौर पर, पहले मैं इसे कर लेता हूँ, ये रहा हमारा एरियल फॉन्ट, ये मेरा रेगुलर पे है, ठीक है। अब मुझे इसकी हेडिंग जो है वो देनी है, तो वो मैं क्या करूंगा, ये देखें रेगुलर है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है बोल्ड। आपने कोशिश करनी है जब आप हेडिंग है तो आप बोल्ड लेटर्स में हेडिंग दें। अब बोल्ड है लेकिन मैं बोल्ड नहीं करूंगा, मैं करूंगा ब्लैक, ठीक है। एक स्टेप छोड़ के रेगुलर के बाद बोल्ड आ रहा है, बोल्ड के बाद क्या आ रहा है ब्लैक, तो मैं क्या करूंगा ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। इसका साइज मैं यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, जैसे ये देखें, थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ये। अब देख रहे होंगे कि मुझे पढ़ने में थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लग रहा है जो हमारा लेक्चर है। ये देखिए ऊपर हेडिंग दी हुई है, नीचे फॉन्ट है। इस तरीके से आपने जो है चीज़ों को एडजस्ट जो है अपना वो करना है, ठीक है। ओके, सो हम इसको फिलहाल डिलीट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना एक और चीज़, सॉरी। अब मुझे इनमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा इसमें, सिंपल, जैसे आपने कुछ चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना हो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक और चीज़ मैंने बतानी है, अगर आप देखें इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया होगा क्रिएट आउटलाइन, तो ये क्या करेगा, ये मेरी चीज़ों को पाथ में कन्वर्ट जो है वो कर देगा, ठीक है। ये देखें इन चीज़ों को मेरी को उन्होंने पाथ में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ से उठाऊँ इसको, जैसे ये नहीं, ये चीज़ इसको मैं उठाऊँ कर नीचे कर लेता हूँ, उसके बाद ये आई है, इसे कर लेता हूँ, या इसको ऊपर से उठाकर मैं ऊपर ले जाता हूँ, उसके बाद फिर ये, सॉरी, ये इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे हो जाएगी। एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इस तरीके से ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं डिलीट। अब हमारे पास एक लाइन है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे द हार्ट, लिख लिया अपना, ठीक है। इसका फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर देंगे, सेरिफ ये वाला लगा देते हैं, ये ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट आउटलाइन। उसके बाद इनको कर देंगे यहाँ से ग्रुप, बाद में इस लेटर्स को मैं कर लूँगा ग्रुप, मेरा पूरा पूरा स्पेलिंग है, पूरा पूरा स्पेल जो मेरा है उसको मैं कर लूँगा ग्रुप, ठीक है। ये देखिए मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी चीज़ों को क्रिएट करने में। जैसे ये मैं ऊपर डाले करता हूँ, सारे को उठाकर थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ये चीज़ इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो आ गया, फिर बाद में मुझे अपना हार्ट उतारते हैं, द हार्ट, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चीज़ को थोड़ा सा छोटा करना है, यहाँ
मटेरियल है ना ये। उसके बाद द आर्ट ऑफ क्रिएशन, एक काम करते हैं इससे अंदर आते हैं, द आर्ट ऑफ क्रिएशन। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। द आर्ट ऑफ क्रिएशन इस एक्सट्रा कर लेते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ये चीज को मैं यहाँ पे ले आऊंगा। बोल्डर मेरा तकरीबन ठीक ही है, उसको भी यहाँ पे ले आऊंगा, इससे थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। बहुत ओल्डर देन अब आप देखेंगे कि ये एक किस्म का मेरे पास एक आर्ट वर्क टाइप बन गया। इसी को मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। अब इसका नेम मेंशन करना चाहें तो आप कर लें, ना करना चाहें तो कोई मसला। इसका भी मैं फॉन्ट क्या करता हूँ, ये वाला भी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, सही है। तो ये इसका कलर मैं जो चेंज कर देता हूँ यहाँ से। जैसे कलर मैं यहाँ पे कर दूंगा कोई डल सा कलर हो, जैसे कि ग्रे, ये वाला कलर। नहीं, इसका कलर हम करेंगे थोड़ा सा डार्क, ये ग्रे कलर ही करेंगे, थोड़ा सा डार्क के। उसके बाद यहाँ पर हम एक कर लेंगे चीज, और इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट रख लूंगा, ठीक है। इससे मैं यहाँ से अरेंज सेंड टू बैक कर दूंगा। ये हमारा आर्टवर्क कुछ बन गया, आर्टवर्क हमारा कुछ बन गया। इसका मेरा ख्याल है कलर चेंज और कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा जो है वो डार्क कर देते हैं, ठीक है कलर। हाँ, अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ना ठीक लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। ये चीज़ यहाँ पे या इस तरीके से कर रहे हैं, इतना सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। आप इससे अपने जो है ना वो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, कि जैसे आप अगर इसे वॉलपेपर पर, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से हम सिंपली आएंगे अपने आर्टबोर्ड पे, यहाँ से इसकी विड्थ और इसकी हाइट, ये विड्थ और हाइट ये आप सिलेक्ट कर लें, जो आपकी स्क्रीन की विड्थ और हाइट है वो सिंपली आप यहाँ पुट करें, आपका जो पेज है वो उसके मुताबिक बन जाएगा आर्टबोर्ड। उस पर आप अपने जो डिज़ाइन है उसको बिठा लें, बाद में आप इसे क्या करें, सिंपली सेव करके लगा लें, ठीक है। ऐसे इसकी एक कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एस, अगर आप करें तो ये सेव होगा किसके लिए, वेब, मतलब हमारे जो होता है ना सेव और वेब हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ जेपैग में चाहिए, पीएनजी में 8 में चाहिए, पीएनजी 24 में चाहिए। जैसे मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ पीएनजी 24, और यहाँ से हम कर लेंगे सेव। सेव मैं कहाँ पे भी करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं हम वॉल, ठीक है। ये मैंने अपने वॉलपेपर पर नहीं लगाने के लिए, अगर मैंने लगाना होता तो मैं स्क्रीन का साइज देता, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। आपने जब भी अपने वॉलपेपर के लिए अगर आपने ये क्रिएट करना है तो आपको उसका साइज देना पड़ेगा, ठीक है, स्क्रीन का साइज। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये ओपन हो गया, अगर मैं यहीं पर लगाना चाहूँ, अगर मैं देखें यहाँ पर लगाता हूँ इसी चीज़ को, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये लग तो गया है, लेकिन ये कुछ बहुत इंक्रीज हो गया, इसके लेवल बहुत बड़े मुझे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मेरा जो था वो
स्क्रीन का मैंने अपनी का साइज भी था दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना जो है वेब का आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में अच्छी लगी होगी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।